रामनगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट बीजेपी का हारना, अयोध्या वासियों के खिलाफ सोशल मीडिया में जबरदस्त लोगों का आक्रोश भरा पोस्ट में अब साधु संत समेत जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत समाज का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को अयोध्या की विधानसभा तो जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन फैजाबाद लोकसभा में 4 अन्य विधानसभा भी है जहां से वे हारे हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों के खिलाफ पोस्ट को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है जिस तरीके से पोस्ट किया गया है वह उचित नहीं है। बीजेपी के लल्लू सिंह को अपनी हार का खुद से चिंतन करना बहुत जरूरी है। अयोध्या विधानसभा तो वह जीते ही हैं, लेकिन फैजाबाद की अन्य विधानसभा वह क्यों हार गए, इसलिए आप मंथन चिंतन करना जरूरी है। अयोध्या से उनको 4 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं बड़ा भक्तलाल मंदिर के महंत अवधेश दास का कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या की जनता ने 1,04,000 वोट दिए। 1,04,000 वोट अवधेश प्रसाद को मिले। अयोध्या की जनता ने पूरा प्रयास किया, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से अयोध्या वासियों को ताना सुनना पड़ रहा है। महंत अवधेश दास मानते हैं कि वीवीआईपी व्यवस्था ने अयोध्या की जनता को आहत किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन वीआईपी लोग आ रहे थे, जिनके आने से रास्ते बंद कर दिए जाते थे। जनता को परेशानी होती थी। शासन प्रशासन से इस बारे में बात भी की गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नहीं, ये तो अयोध्या से बीजेपी का हारना ये तो बड़ा दुखद है। हम सब लोग जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना और विकास के नए आयाम गढ़े गए, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी, जिसके कारण अयोध्या से भाजपा की हार हुई है। मुझे लगता है कि इस पर पार्टी को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि क्या कमी रह गई है जिससे भाजपा अयोध्या से ही हार गई। और अयोध्यावासी की आलोचना जो लोग कर रहे हैं, तो 4.5 लाख जो वोट मिले हैं भाजपा को, वो अयोध्या वासियों ने ही दिया है। केवल अयोध्या विधानसभा नहीं आती है, अयोध्या में 5 विधानसभा आती है। अयोध्या विधानसभा से तो भाजपा ने जीत हासिल ही किया है, पर अन्य विधानसभाओं में पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर अयोध्या के मतदाताओं के हिसाब से देखा जाता है तो 1,04,000 वोट लल्लू सिंह जी को मिले हैं और 1,04,000 वोट जो है अवधेश प्रसाद को मिले हैं। तो अयोध्या के मतदाताओं ने तो प्रयास पूरा किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिस कमी की वजह से आज अयोध्या वासियों को अनेक प्रकार के ताने सुनने पड़ रहे हैं। हम सनातनी नहीं हैं, हम विधर्मी हैं, आदि आदि इस प्रकार के वातावरण लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपने अपने भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, अयोध्या अति उत्साहित थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब ये कहाँ से कमी रह गई, राजनीतिज्ञ लोगों को मंथन करने का विषय है। महात्माओं ने तो वोट सबने दिया है, ऐसा नहीं कि महात्माओं ने वोट नहीं दिया है। संत महात्मा जो भी हैं उन सब लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के पक्ष में किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये जो लोग गृहस्थ लोग हैं, किसी की दुकान टूटी, किसी का मकान टूटा, किसी का रास्ता चौड़ा हुआ, इन विषयों पर अगर इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या के चौड़ीकरण के बाद अयोध्या का विकास दिखाई पड़ रहा है, लोगों को दिख रहा है। चौड़े चौड़े रास्ते, अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छे अच्छे मार्ग। अगर ये भी चोरी चांदनी रात नभावा, चोर व्यक्ति जो होते हैं उनको रात्रि ही अच्छी लगती, चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। तो ये निश्चित बात है, कुछ लोग इस मानसिकता के रहे होंगे जिन लोगों ने वोट नहीं किया है। ये निश्चित बात है कि हम भी व्यथित हैं। इस वातावरण को सुन करके अत्यंत व्यथा हो रही है कि आज अयोध्या का एक बहुत गलत संदेश गया है, क्योंकि अयोध्या को वोट करना चाहिए था, राम मंदिर के पक्ष में करना चाहिए था, हिंदुत्व के पक्ष में करना चाहिए था, लेकिन हिंदुत्व के सामने जातिवादी लोग हावी रहे और उन लोगों ने इसका लाभ उठा लिया। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मंथन करने का विषय है। राजनीतिक लोग बैठ करके, लल्लू सिंह जी हमारे अच्छे प्रत्याशी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सहनशील थे,
व्यवहारिक थे, आना जाना था। और अब जो प्रत्याशी है वो अयोध्या की तरफ झांकेगा भी नहीं, अयोध्या को देखेगा भी नहीं, अयोध्या की तरफ कभी आएगा भी नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं अयोध्या से। इतने बड़े आंदोलन में आज तक कोई सुख दुख में वो व्यक्ति कभी अयोध्या नहीं आया है, अवधेश प्रसाद। इसलिए ये वोट जो भी पड़ा है बहुत गलत पड़ा है और इससे पूरी दुनिया में बहुत गलत संदेश गया है। हम लोगों ने तो वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अगर पोलिंग के सिस्टम से देखा जाए तो अयोध्या भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया है। महाराज जी, क्या एक चीज़ और है, जो वीआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा था, अति विशिष्ट लोगों का आना, लोग इस बीच जो है सारी चीज़ें रोक देना, पब्लिक को परेशान होना, क्या ये कारण नहीं रहा इसमें? ये बात प्रशासन को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कही थी कि आप स्थानीय लोगों के लिए ऐसा सुगम रास्ता बनाएं जिससे उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। वीआईपी कल्चर इतना आ गया कि अयोध्या के लोग परेशान हो गए और उस परेशानी का नुकसान इस वोट के समय में उन्होंने उठाया है। हालांकि उनके आने से अयोध्या की गरिमा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत का लोग आएगा, जब बड़े बड़े वीआईपी लोग आएंगे तो मार्ग अवरुद्ध होना स्वाभाविक है, लेकिन उनके लिए एक कहीं से मार्ग निकाल करके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को और प्रशासन को बैठ करके वीआईपीओं के लिए एक मार्ग से ले जाओ और ले जाके दर्शन करा के उनको पूरी अयोध्या घुमाने का कोई मतलब नहीं है। अयोध्या घुमाने की वजह से पूरी अयोध्या बाधित रही और इस 2 महीने तक अयोध्या के लोग निश्चित बात है रोड बाधित होने से, मार्ग बाधित होने से दुखी थे। हो सकता है इसका भी असर पड़ा है वोट पर।